सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी उसका सर कलम कर दूंगा। उस दिन मदरसों के ऊपर भी आवाज़ उठती रही है, भाई मदरसे में कुछ इसी एजुकेशन दी जाए, भला इंशाल्लाह राज किया था राज करेंगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात तो ये है कि चूड़े पहन लो। कौन से धर्म में कहाँ लिख दिया भाई, उसने कहा भी चूड़ी पहन लो तो हमने गर्दन काटनी पड़ेगी, नहीं तो बदला नहीं पूरा होगा। ये कौन सा धर्म क्या है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान में कितने नून लिख रहे क्या है कि भाई आप धोखा देकर मार दो किसी को। क्वेश्चन मार्क क्यों लग जाता है भाई? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? यदि आप गर्दनें काटोगे तो आपको जन्नत में हूर मिलेंगी। सारा केले रही में हूर कहते होंगे जी, मैं हूर बताओ, बोला हूर आपकी सेवा करेंगी। इंसानियत चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। इनका लेखा पहाड़ में जाओ, कैल मर्दे आज मर जाओ। हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे मौलवी जी पर पूछूंगा मैं, और उन पर पूछूंगा कि भाई ये जो घटनाक्रम है या आपकी कुरान के अंदर लिखी है कि ये चीज। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। इस टाइम मैं एक मस्जिद है, मदरसा तो लाइव जुड़ गया हूँ। पहले चुकर दृश्य दिखा दे भाई, कुरान भी घुमा दे। विश्व स्तर पर कोहराम मच रहा है। जो उदयपुर कांड होया है, ऐवानियत की सारी हदें पार होगी। और आपने बेरा है, एक मूवी आई थी क्रांतिवीर, जिसमें नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, जिसमें वो खून निकाल के दिखाओ, बोला ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, बताओ इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है। उससे बहुत बड़ा सबक मिला था सीखने में भाई, एकता, समरसता। और जब युद्ध छिड़े तो धर्म युद्ध छिड़ रहे हैं पूरा विश्व स्तर पे। उदयपुर में जो घटना हुई उसकी संसार क्रांति कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं। और जो हत्यारोपी हैं, अपराधी हैं, उनने जो हैवानियत की हदें पार कर दी, उनको जल्द से जल्द सजा मिले, इस बात की भी अपील करे संसार क्रांति। गिले गिले तो हमने बहुत सी बातें सुनी होंगी, बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और फिर नू भी बात आवे हैं, आ जाओ इधर आ जाओ सारे। बोला आपने बात नहीं चला करती थी पहले, छोटे बच्चे कर दे, बोला क्या बनेगा, बोला हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। तो इंसानियत तार तार हुई है। ऐवानियत की जो इतनी बड़ी ऐवानियत हुई है उदयपुर में, जो कन्हैया लाल साहू एक टेलर था, उसका सिर्फ इतना कसूर था, उसने एक पोस्ट को शेयर करा था, और वो भी उसके बच्चे पर गलती हुई थी, उसकी सजा उसने भुगतनी पड़ी, उसकी गर्दन काट दी गई दिन दाड़े। मंगलवार को दिन दाड़े सरेआम उसकी गर्दन काट दी गई, और उसके बाद उसकी निर्मम और नृशंस हत्या कर दी गई। इनके सवालों के जवाब लेने खातर खुद मैं एक मस्जिद तक लाइव जुड़ा हूँ। मेरे पीछे मौलवी जी हैं और मदरसा के मास्टर जी हैं। इन तक मैं जलेबी वर्गे, सीधे और करेला वर्गे मीठे सवाल भी पूछूंगा। और हमने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाके हम सवाल पूछेंगे। फिलहाल इनकी तरफ से यह बात आई है भाई, एक निंदा प्रस्ताव संगठन की तरफ से भेजा गया है, जिसको हम दिखाना चाहेंगे। दिखाओ जी एक बार। इनकी तरफ से निंदा प्रस्ताव भेज दिया गया है भाई, ये गैर इस्लामिक कृत्य है। ये कौन सा धर्म है, कौन सा इस तरह का वो है कि भाई आप इंसान की गर्दन काट दो। जब हत्यारोपियों में मोहम्मद रियाज ने नू कहा भाई हाथा में चूड़ी पार लो, या फिर हमने शुरुआत कर दी गर्दन काटने की, ईब नंबर 13 है। या फिर गोश मोहम्मद की बात करो, एक वीडियो वायरल हुई थी, 3 वीडियो बनाई गई थी, लाइटिंग देख ले थोड़े, 3 वीडियो बनाई गई थी, आपने पता भी है। 3 वीडियो थी, पहले हमला करने था, मान था, पहले बताया था भाई हम मान चल रहे हैं। एक वीडियो वह थी, फिर एक वीडियो जिस टाइम नापा देने का बंद है, एक झूठ भी होगी। और यदि इस्लामिक धर्म जब तक मेरी जानकारी है वो कह रहा सत्य बोलना है, हमने झूठ नहीं बोलना है, तो उस चीज़ का धोखे का सहारा क्यों लिया गया, सामने की लड़ाई क्यों लड़ी गई, जाए इतनी बात थी तो धोखा तो क्यों मारा गया, यूँ एक सवाल बना है। तीसरी वीडियो थी, फिर उसके बाद में भाई हमने उसका बदला ले लिया, भाई उसने पोस्ट को रीशेयर करा था। एक चीज़ मैं बता दूँ तो हमने धर्म जो है
धर्म तो बड़ी माड़ी हो अगर सोच नुकारा छोटी सोच और पैर की मोच दोनों खतरनाक हुए हैं। कट्टरपंथी कट्टरवादी जितने भी धर्म का नाम पर जो ठेकेदार बन रहे हैं, जितने भी संगठन है, चाहे हिंदू संगठन है, चाहे मुस्लिम संगठन है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख संगठन है, यदि वो कट्टरपंथी हैं तो मनु समझ लो आपस में लोगों ने बिड़वाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं मौलवी जी की राय लूंगा, मौलवी जी पर पूछूंगा मैं और उन पर पूछूंगा कि भाई ये जो घटनाक्रम है या आपकी कुरान के अंदर लिखी है कि ये चीज़ भाई गर्दन काटनी है और हमने बदला लेना है, और उसने सरेआम कही मोहम्मद रियाज ने भाई जिन पर ये बदला नहीं लिया जाओगा तो चूड़ी पैर लो हाथा में। चूड़ी उठाई गई थी जी उस टाइम। मौलवी जी मेरे साथ है। मौलवी जी क्या नाम आपका? मौलाना सईदुर रहमान। मौलाना जी आप बताओ ये जो घटनाक्रम हुआ मंगलवार के दिन उदयपुर में, जो दिन दाड़े 2:30 बजे कन्हैया लाल साहू एक टेलर अपना दर्जी का काम कराया करता हो और उसकी सरेआम गर्दन काट दी गई, आप लोगों का क्या कहना है इसमें? देखो, हमने इसके लिए प्रेस नोट कल भी जारी कर दिया और हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी सैयद, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद जी, और अमीरुल हिंद भी हैं, दारुल उलूम देवबंद जो हमारी सबसे बड़ी संगठन है उनके सदर मुदर्रिस भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं। तो उनके तरफ से जबकि वो मलेशिया में बैठे हैं उनको तक जब ये खबर पहुंची तो उनको बड़ा दुख हुआ और गम हुआ और वहाँ से उन्होंने प्रेस नोट जारी किया, अपना वीडियो अपना उन्होंने जारी करवाया और साफ तौर से कहा कि हम इसकी बहुत ही कड़ी मजम्मत करते हैं और ऐसी सोच वालों को और ऐसे काम करने वालों को जितना जल्द से जल्द हुकूमत सख्त से सख्त सजा दे ताकि कोई ऐसा काम करने वाला 10 बार भी सोचे। मजहब के अंदर, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी देखें, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया, कभी भी कोई जुल्म का सबक या जुल्म का संदेश नहीं दिया। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म हुआ, लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने कूड़ा डाले, उसके बावजूद भी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मोहब्बत। मौलाना जी आपने ध्यान हो एक क्रांतिकारी का नाम हुआ है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उसके साथी का नाम था अशफाकुल्लाह खां। अपने देश के राष्ट्रपति हुए हम अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, हाँ अब्दुल कलाम जी। ये जो चीजें हुई हैं यहाँ तो समरसता की बात हो दी, ये कहाँ से आ गई? कौन से धर्म में कहाँ लिख दिया भाई? उसने कहा भी चूड़ी पैर लो तो हमने गर्दन काटनी पड़ेगी नहीं तो बदला नहीं पूरा होगा। ये कौन सा धर्म क्या है? जो लोग ये कहा है, मैं आपके माध्यम से, चूंकि आपका चैनल पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, कि आपके माध्यम से मैं कहना ये चाहूँगा कि जो लोग ये कहा है समझ लीजिए वो भी इस चीज़ का हिस्सा है, उनको भी जितना जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उन पर भी कड़े से कड़े सजा दी जाए। उनको भी एक चीज हो रहा है, अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी तरफ से तो कोई इस तरह की भाव नहीं थे नहीं, बिल्कुल भाई हमने कोई कट्टरता फैलानी है नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो जिब देखो मोहम्मद रियाज की बात करो या फिर गौस मोहम्मद की बात करो, उनके जो तार हैं वो जुड़े पाए हैं पाकिस्तान से, उनके जो तार हैं वो जुड़े पाए हैं ISIS जैसे, अलकायदा जैसे जो कट्टरपंथी संगठन है। और उनको क्या सिखा दिया जाएगा कि भाई आपको जन्नत में हूरें मिलेंगी, यदि आपने कुछ इस तरह खून नहीं बहा तो आपको दोजख मिलेगा, आपको यदि गर्दनें काटोगे तो आपको जन्नत में हूर मिलेंगी, 60 अप्सराएं मिलेंगी, आपकी सेवा करेंगी। ये कहाँ लिखी है क्या ये बातें? कहीं ये बिल कहीं नहीं लिखा गया है। तो ये माइंड वॉश कौन करता है? क्या होता है ये माइंड वॉच? अब उनसे पूछे कौन करता है? कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, किसी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा कि आप किसी को कत्ल करो तो जन्नत मिलेगा। अगर आपने किसी को कत्ल किया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी जगह न तो दुनिया है और न आखिरत है, उसको जहन्नम के, हम तो जहन्नम बोल देते हैं और आप हिंदी शब्द है नर्ग, नर्ग में भी स्वर्ग और नर्ग, यानी ऐसे काम करने वाले नरक को दोजख बोलते हैं, हम नरक को दोजख बोलते हैं और स्वर्ग को हम जन्नत बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की नर्क में भी जगह नहीं। अच्छा यहाँ मास्टर जी हैं, आज इधर आ जाओ मास्टर जी। आप यहीं मदरसे में पढ़ाते हैं? ना, अच्छा दुकानदार है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है। सफ़ी मोहम्मद जी आप बताओ, देखो वही बात है, यूँ तो धर्म के जो ठेकेदार बन रहे नहीं, उनने अपने आपस में लोगों के अंदर ही भिड़ंत करवा दी। भाई एक हिंदू ने को मुसलमान दिखा था, उसके मन में एक दुर्भावना आ जाए, पहले ही मुसलमान ने हिंदू दिखेगा तो पहले दुर्भावना। और ये बताऊं, ये जो कट्टरपंथी की सोच है ये ऊपर जो बैठे हैं बड़े बड़े, उनने पैदा करी है। आपका क्या कहना है? हमने तो नहीं लगा भाई उनकी पैदा करी है ऊपर जो बैठे हैं।
देखिए हमारी इतनी उम्र हो गई है 65 साल की, तो मतलब हमने तो यही देखते आ रहे थे कि मतलब बिल्कुल सब सही तरीके से रह रहे थे आपस में मिलजुल के। यूं भी नहीं पता होता कौन किस तरह, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। चल अपना अपना धार्मिक काम है, अपनी आस्था हाँ, है, अपनी अपनी आस्था है। जिस तरीके से अपनी अपनी पूजा पद्धति का जो सिस्टम है वो। हरियाणवी बोलोगे? हाँ हाँ हरियाणवी आने दो। तो पूजा पद्धति जो अपना पूजने का जो तरीका जिसका जो भी है वो अपने अपने हिसाब से चल रहा था। मुसलमान था नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद जा रहा था, जो जिस तरीके से पूज रहा था। हिंदू भाई है, चाहे कोई खेड़े पे जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, या कि जो भी जिस हिसाब से जिसमें भी आस्था है उसकी, वो अपने अपने हिसाब से सब कर रहे थे। लेकिन आज बीच में ईसाई हैं अपने हिसाब से कर रहे थे, सिख भाई हैं हमारे वो अपने हिसाब से कर रहे थे। अब देखो किस तरीके का माहौल बन रहा। अब 20-25 साल से ऐसा माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनता हो जा रहा है कि बिल्कुल लोगों को अलग अलग करा जा रहा है। आज इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है, ये तो सरकारों ने खुद ही देखना चाहिए किस तरीके से। अभी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है वह यह है, मोहम्मद रियाज और गोश मोहम्मद उनके तार जुड़े पाए हैं पाकिस्तान की ISI के साथ, और गिले गिले तार जुड़े पाए हैं उनके ISI जो कट्टरपंथी एक संगठन है। तो इस तरह की जो गतिविधि होंगी तो इस तरह बताओ मेल मिला बढ़ेगा घटेगा, और क्या किस तरह की सजा मिलनी चाहिए ऐसे अपराधियों को? तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे ISI से हो चाहे पाकिस्तान से हो। हमने तो हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश में भाईचारा जो सही, अपना देश पहले है। देश पहले है, सबसे पहले देश है। देश में हम रहेंगे तो सारा कुछ काम करेंगे, बाद में तो धर्म का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसी के बाद कारोबार करेंगे तो भी देश में इसी तरीके से करेंगे। पीछे हम देख रहे हैं मदरसा है, मदनी मदरसा है ये। कई बार ये मदरसों के ऊपर भी आवाज उठती रही है, भाई मदरसे में कुछ इसी एजुकेशन दी जावा जिस तरह की माइंड वॉश हो जाए, उसके दिमाग में ये बात डाल दी जावे है भला इंशाल्लाह राज किया था राज करेंगे। इस तरह की बात हुआ है कि कुछ हुआ है कि माइंड वॉश कराया जावा कि कुछ मदरसे में, क्योंकि नुकारा दुम्मा उड़ते लिखड़ा कर चढ़ाया को कुछ बात उठती है बीच में। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ बदनाम करने वाली बातें हैं सारी। अच्छा जी। हाँ, अगर कहीं है तो उन पे सही ईमानदारी से जो है कार्रवाई करे जाओ। कहीं अगर ऐसा कुछ सुराग मिले, कोई ऐसा आदमी मान लो कोई मदरसों से पढ़ो या स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा तो वो पढ़ाई करने के बाद कौन क्या बनता है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा एक चीज हो रहा है, देखो कहने वाले क्या कहते हैं, देखो जो बात नून कह रहा जी जो हमारा कान निकल है वो बात हम सारी पूछेंगे। कुछ लोग नू भी कहते हैं बोले हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी बोला मुसलमान होता है। इस तरह की बात भी चला है बीच बीच में। ये जो बातें लेकर के आओ इस तरह का क्या मतलब है इन बातों का बताओ। आपने मैं पूछना चाहूँ ये जो बातें आओ लेकर के क्यों क्वेश्चन मार्क लगता है आपके ऊपर? क्वेश्चन मार्क क्यों लग जाता है भाई हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? इस तरह क्वेश्चन मार्क क्यों लगते हैं? नहीं देखो आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, पता नहीं आतंकवादी तो कौन कौन बैठ बैठा है। जो देखो जो किसी पे गलत प्रेशर डाल रहा है, गलत काम कर रहा है, कोई भी चाहे किसी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो चाहे हिंदू है, ईसाई है, सिख है, मुस्लिम है, कोई भी, अगर गलत तो गलत ही है। लेकिन गलत को गलत कहने की हिम्मत रखने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर गलत को गलत कहेंगे ठीक हो जाए। अगर हम है, हमारे अंदर कोई गलत आदमी है, हम जो है बिल्कुल सही दिल से सच्चे दिल से कहते हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर हिंदू भाई भी है, अगर वो कोई भी गलत काम कर रहा है, चाहे वो किसी मस्जिद के खिलाफ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसकी भी तो गलती है, उनको भी तो अब समझना चाहिए ना, भी गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं जस्टिफाई करती हूँ। सुनो भाई, सोच माड़ी हो भाई, मानस माड़ा को नहीं होता, धर्म भी को माड़ा नहीं होता, सोच माड़ी है। और सुनो जो धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने बड़े बड़े ठेकेदार बने रहे हो, ये सारे चंदा इकट्ठा करने वाले हैं और इनका कोई मतलब नहीं मानवता है, इंसानियत जाते इनका कोई मतलब नहीं। इनका लेखा पहाड़ में जाओ कैल मर्दे आज मर जाओ, लेकिन इनका मकसद केवल एक है। ये जो बड़े बड़े मैंने देखा है मौलवी जी, बड़े बड़े चाहे आपके मुस्लिम संगठन के हो, चाहे हिंदू संगठन के हो, चाहे सिख संगठन के हो, चाहे क्रिश्चियन संगठन के पोप हों, उनके बड़े बड़े वो बना के आसिया ने उनके बालक विदेश में पढ़े हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं उनके बालक तो। लेकिन आड़ा थोड़ा जमीन पे क्या बना क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाट बामण नाई खाती धोबी तेली इसमें उड़ रखे हैं। को जाति को धर्म, ये ठेकेदार बन रहे हैं, ये दुकानदार हैं, ये दुकानदारी खोल रखी है धर्म की भाई। वास्तव में मानवता धर्म है, इंसानियत जात है। और सुनो ठीक है, ये अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, सिख भाई वाहेगुरु कहते हैं, क्रिश्चियन के कहते हैं गॉड कहते हैं। अरे है तो एक ही, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। लेकिन के करके राजनीति वाला ना लकड़ पगे बागड़ बेले कुकर मुत्ते दौड़ के पड़िया ने अपनी राजनीति चमकान खातर फूट डाल दी आपस में, मतलब फूट डालो और राज करो, यू काम चल रहे हैं।
हमारा इतना बड़ा भाईचारा था हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सुनो, मैंने बहुत मुस्लिम भाई से देख लिया, माम क्यों घनी दूर क्यों जाओ, अशफाकुल्ला खां हुए हैं, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए हैं, कितना बढ़िया नेचर। और बहुत से जो हिंदू भाई हैं, मैंने देखा मुसलमान बीच में जाकर उनके बीच में खाओ पिए उठे बैठे, मुसलमान भाई हिंदू भाई है के बीच में जानते कौन जी, बिल्कुल जाओ उठे बैठे खाओ पिए। आपको कैथल की एक वो बता दूं इतिहास। आपका जो ये शहर पार्क है, हाँ। कमाल शाह कमाल कैथली का जो पार्क है, मजार है, हाँ वो हुआ करते थे, और उस टाइम में बाबा शीतलपुरी हुआ करते थे। हाँ शीतलपुरी बाहर थे, अभी भी उनका है वो। तो दोनों शाम के वक्त में एक जगह बैठा करते एक जगह बैठे करते थे, और एक जगह रोटी खाया करते थे। तो ये तो संतों की नगरी है, ये तो पीरों की धरती है। लेकिन संत कहाँ रहे, संत का तो अंत हो गया। हाँ, अंत हो गया। संत अंत हो गया, संत का कलंक हो गया। बैठ गए थे। और सुनो, पीर पैगंबर देखो, कई बार क्या होता है, यदि आप अपने धर्मगुरुओं की बात करोगे, हो सकता है उन्होंने कोई गलत बात ना कही हो, लेकिन आय के मिलावट कर कर बेड़ा गर्क कर दिया, अर्थ के अनर्थ कर रखे हैं। और जो गलत है भाई गलत है, हमने पहले भी कहा था, ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पर चल लेंगे। ठीक क्या भाई, गला काटना ठीक नहीं है, किसी की निर्मम निरसंस हत्या करना ठीक नहीं है। चाहे कोई हिंदू किसी मुसलमान का गला काटो वो भी गलत है, और कोई मुसलमान हिंदू का गला काट रहा है वो भी गलत है। हम तो खुल के कमा मौलवी जी, बिल्कुल हम तो खुल के करें। बिल्कुल हाँ जी, सबसे बड़ा गुनाह है ये। सबसे बड़ा गुनाह ये कहाँ लिखा है भैया, इंसानियत इंसानियत में तो कहीं भी नहीं लिखा गया है जी ये भी एक दूसरे का गला काटो। अब हम भी 15-20 साल से रह रहे हैं इनके साथ, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम राजकुमार है जी। अच्छा। तो इनके पड़ोसी हैं हम, अच्छा। एक साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, शादी में भी जाते हैं इनके, खाते पीते भी हैं, कोई कभी कोई फर्क की बात आई नहीं ऐसी हमारी तो। हैं। हाँ, ये मेरा कैमरामैन रहा अमित गणगस, इनका पड़ोसी भी रहा, क्या नाम है, इलियास भाई हैं। और तुम सारे इनके जो तीज त्योहार हो नी, हिंदू त्योहार उनमें भी शामिल हुए हैं, और ये उनमें शामिल हुए हैं। होली दिवाली दशहरा भाई सुनो, ईद सुन लो भाई, देखो धर्म ना को माड़ा हुंदा और ना को धर्म बड़ा, सब तो बड़ा है इंसानियत धर्म। इंसानियत धर्म का पाछा पढ़ लो, निये धर्म के ठेकेदारों का चक्कर में पड़ोगे तो आपस में नुआ मरोगे, मिटोगे, लुटोगे, पिटोगे। यहाँ पर भुका भुका के खा रहे हैं, इन अपनी दुकानदारी चलानी और कुछ नहीं करना। तो कहने का बाबू मेरा यूँ था भाई, जो मोहम्मद रियाज की बात कर लो या गोश मोहम्मद की बात करो, उन जो कुकृत्य कर्या है, अमानियत की सारी हदें पार करी हैं, दिल और दिमाग सबका हिल गया है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर जो बदनामी हुई है, तो उसके बारे में जो इन मौलवी जी ने कहा, मास्टर जी ने कहा, भाई हमने निंदा प्रस्ताव भी भेज दिया है और कड़े शब्दों में निंदा भी करा। गैर इस्लामिक करार दिया गया है इस चीज को, भाई यूँ कोई काम इस्लामिक कर्म नहीं है, गैर इस्लामिक कर्म है। ऐसा करने वाला का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। मजहब में, इस्लाम में ऐसे करने वालों की कोई जगह नहीं है। और अपराधी की कोई जात नहीं होती भाई, कोई जात नहीं होती। कोई जाति कोई धर्म अपराधी की नहीं होती। मन तो खुल के कमा, अपराधी की क्या जात है जी? अपराधी तो अपराधी है। तो अपराधी है। तो आज मैं इस बात में लेकर जुड़ा था, और मंगलवार की यह घटना थी, जो दर्शक लेट जुड़े मैं बता दूं, दोपहर के 2:30 बजे का टाइम था। और क्या कुरान में कितने नून लिख रखे है कि भाई आप धोखा देकर मार दो किसी को? नहीं, बिल्कुल ऐसे लिखा कहीं जिस तरह धोखा दिया नापा लेने के बहाने, भाई नापा ले लेंगे यार, नापा दे रहे हैं यार, फिर गर्दन पे वार कर दिया। नहीं, ऐसा लिखा जी कहीं ऐसा? बिल्कुल नहीं लिखा। कुरान में तो ये भी लिखा है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा हो, कोई ज्यादती कर रहा हो, तो उसको समझाओ, सब्र करो, बदला ना लो, बल्कि माफ करने वाला ज्यादा ऊपर वालों के नजदीक महबूब है। जो बदला ले लिया वो समझो उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया, जो माफ किया ऊपर वालों के नजदीक उतना प्यारा। और सुनो, मुसलमान भाई तो वह भी है, गाय की सेवा भी कर रहे हैं, मैंने घरे देख लिए, कितने मुसलमान भाई मैंने मिल लिए जो गाय की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कौन है वो लोग जो इनके दिमाग में ये भूसा डालते हैं, भाई इनका माइंड वॉश करते हैं, भाई तो हमने स्वर्ग में उर्र मिलेंगी और फिर आपने जन्नत मिलेगी, नहीं तो दोजख में जाओगे। और आपको इतना माइंड वॉश कर दिया जावा है, आपने सिर्फ ना परिवार दिखता, ना अपने अड़ोस पड़ोस दिखता, ना माहौल दिखता, ना समरसता दिखती। फिर आप कट्टरपंथी बन जाओ, आप उन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ और आपके दिमाग में सिर्फ जन्नत की हूर। और अकेले रही मैं हूर क्या देंगे जी, मैं हूर बताओ, बोला हूर आपकी सेवा करेंगी। ये माइंड वॉश करने के तरीके। चाहे हिंदुओं की बात कर लो, हिंदुओं में भी जो कट्टरपंथी हैं वह भी नूआ कमा फिर है, बोला भाई सामने नू मिल जाएगा, यूँ मिल जाएगा मोक्ष। अरे मोक्ष तो इंसानियत धर्म निभाना तो मिलेगी, मानवता धर्म निभाना तो मिलेगा मोक्ष तो। और स्वर्ग, और चाहे इनकी भाषा में कह लो, मुस्लिम समुदाय की भाषा में जन्नत कह लो,
आने तो भाई नरक कर दो जख है वे, क्यों इंसानियत ने भूल के तार तार कर दी तुमने। ये खाम का ये दुकानदारियां चक्कर में पड़ के धर्म के ठेकेदार, धर्म के सब बड़े रक्षक को नहीं, वो भक्षक हैं, वो लुटेरे हैं, वो जाहिल हैं, कातिल हत्यारे हैं। तो कोई सा भी हलिया भाई इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये दुकानदारी खोल के बैठ गया अपनी, और सारा फूट का झूठ का और लूट का महा प्रपंच रच रखा है। और इस खाई में अपन फंस रहे हैं, बोला शिकारी आओगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए और फंसते भी गए, ये हालात हो रही हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर जुड़ा था मैं, और फिलहाल मौलवी जी ने, मास्टर जी ने, आप कुछ कहना चाहोगे जी? आपका क्या नाम है? बस जी गलत तो गलत है जी, गलत का कोई साथी नहीं। इतना जवाब भी। हाँ, जिसने जो काम किया है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रशीद है जी। रशीद, आपका नाम भाई? मोहम्मद कौसर। ये जो अभी होया बहुत गलत होया जी। जी जी। अच्छा एक बात देखो, जिस तरह उसने कह दी बोला चूड़ी डाल लियो, ये उकसाने वाली बात नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, ये बहुत गलत हुआ, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। चलो फिलहाल जो मुस्लिम समुदाय है मस्जिद में, इनका भी नु कहना है ये इंसानियत और मानवता धर्म नहीं है। या फिर जिस तरह मास्टर जी ने भी कहा, आग भाई कितने कुरान में नू को नहीं लिख रखा, आग भाई हमने किसी की नाड़ता नहीं है, बल्कि जैसे मौलवी जी नू कहने लग रहे हैं, आग बोले अपने से कमजोर की गरीब की रक्षा। चलो लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं दोबारा है, ये जो किताबें हैं भाई, इन किताबों में अच्छी बात लिख रखी हो तो वो पकड़ लिया करो, और माड़ी जब कोई सा भी धर्म में लिख रखी हो वो माड़ी ना सीखियो रो भाई। सही बताऊं मैं तुमने, जब माड़ी सीखोगे तो माड़े रिजल्ट मिलेंगे, फिर उदयपुर पर के कांड होंगे फिर जी। गलत बात तो कोई भी धर्म नहीं सिखाता। बिल्कुल नहीं, एक चीज और है ना, मिलावट भी तो हो जाती है टाइम के अलग अलग, लेखक अलग अलग है, राइटर अलग अलग है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, फिर किसी ने मतलब निकाल ना दे उसका मतलब कुछ गलत कर ले, अर्थ का अनर्थ हो जाए, तालाब ना गंदा कर दिया। हाँ, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर दिया भाई। तो फिलहाल मैंने एक पड़ताल करी थी और मैंने वो सवाल करे जो पब्लिक के मन में चल रहे थे, तो इन तस्वीरों पर मैं छोड़ के जाऊँ हूँ। और आप एक बार फिर बताइए कमेंट बॉक्स में भाई जो यू उदयपुर का जो कांड होया है, जिस हैवानियत की जो सारी हदें पार हुई हैं, इसने लेकर आपकी अपनी राय की है, ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू, फिर दोबारा दे अपना जो जवाना किसाना के ऊपर यू देश का अस्तित्व टिक रहा है, इन जवाना खातर फिर कहूँगा जय जवान जय किसान। एक बार बोलो जी, जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय किसान। चलो भाई कर दो शेयर।